हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 3 है प्लांट किंगडम का। वीडियो चालू करने से पहले चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और चलिए आप शुरू करते हैं। तो देखो, ब्रायोफाइट्स ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स है। कैसे फर्स्ट मतलब ये इनसे पहले वाले थे वो उसमें एम्ब्रियो नहीं था। इससे आगे जो भी प्लांट है उसमें एम्ब्रियोफाइट्स है, मतलब एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसके हैबिटेट देखो, ये मोस्टली शेडेड एरियाज इन द हिल्स, हिल्स पर ही आता है। शेडी एरियाज के ऊपर आपने देखा होगा कि थैलस वगैरह जैसे स्ट्रक्चर है वो ब्रायोफाइट्स के होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर लगता है। इस वजह से इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसका ऑकरेंस देखो, ह्यूमिड एंड शेडियर लोकेलिटीज में ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमिड मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा हॉटनेस वाला एटमॉस्फेयर होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलस लाइक होती है। थैलस कैसे है? जमीन पर ऐसे देखो, अपन हिल्स पर वगैरह गए ना तो आपको ऐसा जमीन पर ऐसे ग्रीनिश कलर का दिखता है। ये चपटा सा पोर्शन ग्रीन कलर का, उसे हम थैलस कहते हैं। एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, और ये इरेक्ट होता है एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स वो लिवर वोड्स में पाए जाते हैं और जो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स है वो मॉसेस में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को लीफ स्टेम एंड रूट नहीं आते, पर वो लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसकी ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड। एंड सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। ओके, देखो, सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं और जो फीमेल ऑर्गन है उसको आर्किगोनियम कहते हैं। ओके, ये एंथ्रेडियम बायोफ्लैजेलेट एंथेरोजाइड प्रोड्यूस करता है एंड ये जो फीमेल है वो सिंगल एग फॉर्मेशन करता है। वो फ्लास्क शेप होता है। किस उसका शेप? ये हो गया सेक्स ऑर्गन्स। ये देखो, एक गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट का। तो देखो, एंथेरोजाइड ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल ऑर्गन सेक्सुअल ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम। इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्स ऑर्गन है, देखो यहाँ से एंथेरोजाइड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन में गए, ये एग्स के साथ फर्टिलाइज हुए और फर्टिलाइज होने के बाद स्पोरोफाइट वगैरह वो फॉर्म करते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा? इंटरनली। और इससे वाटर की नीड होती है। देखो, एंथ्रोजाइड फिजेस विथ एग प्रोड्यूस जाइगोट, और ये जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ये इमिडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है। देखो, आप स्पोरोफाइट देखो, ये फ्री लिविंग होता है। कैसा? फ्री लिविंग एंड अटैच द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, और ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ऑफ द स्पोरोफाइट अंडर को मियोसिस क्यों जाते हैं भाई? टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। कैसा स्पोर? हैप्लॉइड। दे स्पोर जर्मेट टू प्रोड्यूस अगेन गैमेटोफाइट। देखो, ये थैलस है, अरे थैलस के ऊपर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट, एक बात ध्यान में रखना कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन थैलॉइड, इज डिपेंड ऑन थैलस। यह थैलस के ऊपर आता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये सीटा है और गमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। देखो, स्पोरोफाइट मोसेस मोसेस का मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू द लिवरवुड का स्पोरोफाइट। देखो, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस
बहुत कम है, मतलब कमर्शियली उसका यूजेस बहुत ही कम मात्रा में होता है। एक स्पीसीज है जिसे हम स्पैग्नम कहते हैं, ये फ्यूल के जैसे भी इस्तेमाल करते हैं एंड पैकेजिंग मटेरियल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। पर कौन से पैकेजिंग मटेरियल? लिविंग मटेरियल। कैसा? लिविंग मटेरियल। देखो कुछ फ्लावर्स वगैरह है जो अपने को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने होते हैं, तो वो उस कंट्री तक जाने तक मुरझा ना जाए, तो इस वजह से क्या करते हैं कि उसको स्पैग्नम में पैक करते हैं। और स्पैग्नम क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और वो जैसे के जैसे ही फूल और जो है लिविंग मटेरियल वो वैसा का वैसा ही रहता है। देखो ब्रायोफाइट्स इज कमर्शियल लेस यूजेस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन करता है। ये क्या करते हैं देखो, जो अपना रॉक्स वगैरह है उसको डिकम्पोज करते हैं ताकि वहाँ पर कुछ ग्रोथ हो पाए। तो ये इस वजह से इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। देखो ब्रायोफाइट्स दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अपने एनसीईआरटी में। वो फर्स्ट है लिवरवुड और मोसेस। मोसेस हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और लिवरवुड अपन डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो देखो लिवरवुड्स का हैबिटेट कैसे है? मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, लाइक देखो बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड, इसमें अपने को लिवरवुड्स मिलता है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, चपटी होती है ऐसे थैलस टाइप। और एग्जाम्पल है मार्केंशिया। लिवरवुड का एक ही एग्जाम्पल दिया है अपने एनसीईआरटी में, दैट इज मार्केंशिया। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो विद द हेल्प ऑफ गैमी, किसकी हेल्प से होता है? गैमी की। देखो ये गैमा ही है, ये ग्रीन कलर की होती है एंड ये ए सेक्चुअल बर्ड्स होता है। कैसा होता है? ए सेक्चुअल। उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इट इज मल्टी सेल्यूलर। कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर एंड फॉर्म इनसाइड द गैमा कप। गैमी की स्पेलिंग GE है। ओके, ये हो गया ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये देखो एक गैमी है, ये गैमा कप के अंदर फॉर्म होती है। और ये जो है ये है आर्कीगोनियम। ये हेटेरोथैलस होता है। कैसा होता है? हेटेरोथैलस। डायोशियस भी होता है। यूनिसेक्चुअल एंड यूनिसेक्चुअल मतलब ये बोथ सेक्स ऑर्गन उस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखो। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैली, मतलब सेम थैली पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट थैली पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं इनसाइड आर्कीगोनियम। ओके, देखो अब फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया था। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है इन एम्ब्रियो। इसे स्पोरोफाइट जर्मेटो फ्रॉम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये प्रोसीजर चालू ही चलते ही रहती है। और इसका कॉमन एग्जांपल है मार्केंशिया। क्या है? मार्केंशिया। ये देखो, ये जो डायग्राम है ये मार्केंशिया की है। ओके, ये स्टॉक है। उसके बाद अब
एनसीईआरटी की ही लाइनिंग देखते हैं मोसेस के कि क्या कहती है। तो देखो, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मोसेस इज गमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज गमेटोफाइट है विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, फर्स्ट प्रोटोनिमा एंड सेकंड इज लीफी स्टेज। देखो, प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर एंड क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ओके, कैसी होती है? फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लैटरल बर्ड। हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। स्पायरली अरेंज लीव्स होते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। ओके, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, और ये स्टेज सेक्स ऑर्गन बियर करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। In sexual reproduction, sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. किस पर प्रेजेंट होते हैं? लीफी शूट्स। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote develops into a sporophyte consisting of food seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborated than that in livered wood. इसका स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट होता है एज कंपेयर टू द लिवरवुड। द कैप्सूल कंटेंस स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, और ये मियोसिस के बाद फॉर्म होते हैं। द मियोसिस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल्स क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम। देखो, ये फ्यूनेरिया है। देखो, ये राइजोइड्स है, और इसके ऊपर जो बोला था लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये लीफ है, और यहाँ पर होता है फूट। ये सीटा स्पोरोफाइट का, और एक कैप्सूल यहाँ पर होता है स्पोरोफाइट। इसको हम स्पोर कहते हैं। एक कैप्सूल दिख रहा है जो मैंने बताया था, ये गमेटोफाइट है इतना, जिसमें मेन एक्सिस है। ये देखो, ये मेन एक्सिस है, और इसके ऊपर देखो ये मोसेस की डायग्राम में देखो, सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडियन ऑर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। ये देखो, ये लीफी शूट्स है का यहाँ पर, और ये यहाँ पर होता है फूट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। देखो, ये फूट है, ये सीटा है, एंड ये कैप्सूल है, स्पोरोफाइट की है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। इसमें स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, और ये मियोसिस होने के बाद फॉर्म होते हैं। द मोसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, और ये स्पोर्स क्या करती है? डिस्पर्स करती है। डिस्पर्स, ये एग्जाम्पल है फ्यूनारिया का। अपना ब्रायोफाइट अब खत्म हो गए। कल के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।